हाँ तो यार ये कहानी है एक लौंडे केकी की जिसको कि एक दिन अपने स्कूल के लॉकर में एक चड्डी मिलती है पर किसी लड़के के नहीं बल्कि किसी लड़की के, वो भी एक लव लेटर के साथ। इसलिए वो अपने अगले कई दिन उस लड़की को यानी कि उस चाडी वाले सिंड्रेला को ढूंढने में लगा देता है, जिसके लिए वो अपने स्कूल के हर एक फीमेल के पास जाकर बस उससे यही पूछता था, किस कलर की चड्डी पहने हो, बता दो ना। जिससे कि उस बेचारे को वो चड्डी वाली सिंड्रेला तो नहीं मिलती, पर हालांकि उसके पीछे और कई सारी लड़कियां चिपट जाती हैं, जिनमें से एक उसकी पेट बनना चाहती थी, दूसरी उसको अपना पेट बनवाना चाहती थी, तीसरी उन दोनों को एक दूसरे का पेट बनवाना चाहती थी, एंड चौथी वो उसका टाका एक लौंडे से भिड़वाना चाहती थी, क्योंकि उसको लौंडों के होली स्वॉर्ड से तलवारबाजी देखने का शौक था। खैर तो इसी के साथ गाइस हमारे आज की कहानी की शुरुआत होती है एंड हम हमारे MC केकी को देखते हैं, जो कि काफी सारे संतरों के बागीचे में था, पर हालांकि जल्द ही ये पता चल जाता है कि ये दरअसल एक सपना था, जब वो अपने बेड से नीचे आकर गिरता है, क्योंकि उसकी छोटी बहन मिजुहा उसी के ही बेड पर फंसे होने की एक्टिंग कर रही थी। आगे उनके दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि मिजुहा उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, क्योंकि उस घर में सिर्फ वो दोनों ही रहते थे, और तैयार होकर केकी अपने स्कूल में जाता है, जहाँ पर कि वो क्लास में काफी ज्यादा बोर हो रहा था, जब तक कि उसको अपने सीनियर सायुकी से एक टेक्स्ट मैसेज नहीं आ जाता, जो कि उसको स्कूल के बाद उनके क्लब रूम में आने के लिए बोल रही थी। इसीलिए जब केकी बाद में उसके सीनियर सायुकी के पास जाता है, तो फिर वो उससे कंप्लेन करते हुए उससे ये बोलती है कि उसके इतने ज्यादा भारी है, वो इनको उठाते हुए साफ कैसे करेगी, इसलिए उसको सफाई में उसकी मदद चाहिए। पर तभी वहाँ पर उनकी एक और दूसरे फ्रेंड आकर सायुकी से बोलने लग जाती है कि तो फिर उसने अपने इतने बड़े कर ही क्यों रखे हैं, जबकि वो साफ सफाई भी नहीं कर पाएगी। और तब उनकी थर्ड फ्रेंड माओ आकर साफ सफाई करने लग जाती है, ये बोलते हुए कि उन्हें अपने मुंह से ज्यादा हाथ चलाने चाहिए। भाई का बर्थडे। इसीलिए तब आगे केकी वहाँ पर अपनी बहन मिजुहा को भी बुला लेता है, ताकि उन्हें साफ सफाई करने में थोड़ी और ज्यादा आसानी हो। और इसी तरीके से कई घंटों की मेहनत के बाद फाइनली वहाँ पर उनका क्लब रूम ठीक ठाक साफ हो जाता है, जिसके थैंक्स के तौर पर केकी वहाँ पर अपनी छोटी बहन मिजुहा के सर को सहलाते हुए उसको थैंक यू बोलता है, जिससे श्योरली बाकी लड़कियां भी जेलस हो रही थी, क्योंकि वो सभी उनको ऐसे देख रही थी जैसे कोई बिल्ली एक मछली को देखती हो। और आगे केकी सभी लड़कियों को ये बोलते हुए वापस भेज देता है कि वो सारा सफाई का सामान ऑफिस में रखकर क्लब रूम को बंद कर वापस आ जाएगा। और उन सब के जाने के बाद केकी सारा सामान ले जाकर ऑफिस के लॉकर में रख देता है, और जब वो वापस क्लब रूम को बंद करने के लिए आता है, तो फिर उसको वहाँ पर एक अजीब सा कपड़ा एक लेटर के साथ मिलता है, और जब वो उस लेटर को खोल कर देखता है, तो फिर उसको पता चलता है कि वो तो एक लव लेटर है, और उसके अंदर कुछ ऐसी अश्लील चीजें लिखी हुई थी, जो कि उस लेटर वाली केकी के साथ करना चाहती थी। ये देखकर केकी तो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि वो तो स्टार्टिंग से ही यही चाहता था। पर हालांकि फिर जब वो उस अजीब से कपड़े को उठाकर देखता है, तो वो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है, बिकॉज वो अजीब सा कपड़ा कुछ और नहीं बल्कि एक कच्ची थी, वो भी पहले से पहनी हुई। इसीलिए बाद में फिर इन सभी चीजों के बारे में केकी जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड शोमा को बताता है, जो कि उस लड़की का कोड नेम सिंड्रेला रखते हैं, और उसका दोस्त वहाँ पर उसको ये आइडिया देता है कि उसको जाकर उस क्लब रूम में कुछ क्लूज ढूंढने चाहिए। इसलिए उसकी बात मानकर जब केकी क्लब रूम जा रहा था, तो फिर रास्ते में ही उसकी मुलाकात सायुकी से हो जाती है, जो कि उससे मिलने के बाद उससे क्लब रूम की चाबी मांगने लग जाती है। पर उसको देखकर केकी थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है, क्योंकि वो चड्डी वाली सिंड्रेला सायुकी भी हो सकती थी, पर फिर भी वो चाबी उसको देने लग जाता है। पर वो चाबी लेकर सायुकी केकी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। इसीलिए वो उससे बोलती है कि अगर वो थका हुआ है तो फिर वो उनके क्लब रूम में सो सकता है उसके साथ। ये सुनकर केकी शर्म के मारे वहाँ पर अपना मुंह छुपाने लगता है, और उससे बोलता है कि नहीं नहीं वो ठीक है, बस वो थोड़ा सा पौवे के नशे में है। ये सुनकर सायुकी तो वहाँ से उसकी बात मानते हुए वापस चली जाती है, पर उसकी हरकतों को देखने के बाद केकी का शक उसके ऊपर और ज्यादा बढ़ चुका था। फिर आगे बाद में वो उनके स्कूल के लाइब्रेरी में अपनी ड्यूटी करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उसकी मुलाकात उसके फ्रेंड यूका से हो जाती है, जो कि उसके साथ लाइब्रेरी में काम करते हुए उससे एक अजीब सा सवाल पूछती है कि क्या उसने
सायुकी का क्लब बस उसके मेलोन्स के लिए ज्वाइन किया है। पर इससे पहले कि केकी इसका जवाब दे पाता, यूका उसके मुंह को पकड़कर बंद कर देती है और उससे बोलती है कि उसे जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमेशा ही सायुकी उसके पसंद के लौंडे को उससे छीन लेती है। ये बोलकर यूका तो वहाँ से चली जाती है, पर हालांकि इससे केकी के चंटी वाले सिंड्रेला के रडार में उसका भी नाम आ गया था। उसके बाद फिर जब वहाँ से केकी उनके स्कूल में बास्केटबॉल खेलने के लिए जाता है तो फिर वो ये नोटिस करता है कि मोआ वहाँ पर काफी देर से खड़ी होकर उसको बस घूरे जा रही थी, जिससे ध्यान भटकने की वजह से केकी के मुंह पर आकर एक काफी तेज बास्केटबॉल लगती है और अगली बार उसकी आंखें सीधा नर्स के ऑफिस में खुलती है, क्योंकि वो उस बास्केटबॉल की वजह से बेहोश हो चुका था। तो उसकी आंखें खुलने के बाद वो देखता है कि माओ स्टार्टिंग से ही खड़ी होकर उसके जागने का इंतजार कर रही थी और उसके जागते ही वो उससे पूछती है कि वो आज पूरा दिन इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा था। पर केकी भी वहाँ पर ये नोटिस कर पा रहा था कि माओ भी आज पूरा दिन उसको देखकर काफी अजीब रिएक्शंस दे रही थी, इसीलिए वो भी उससे पूछता है कि वो भी आज पूरा दिन इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही थी। पर हालांकि इसके जवाब में माओ वहाँ से ये बोलते हुए जाने लग जाती है कि वो सिर्फ बस इतनी उम्मीद करती है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आगे फिर कुछ ही वक्त के बाद केकी वहाँ से वापस अपने घर जाने लगता है, जहाँ पर कि बीच रास्ते में ही उसकी मुलाकात वहाँ पर सायुकी से हो जाती है, जो कि एक डॉगी के पास बैठकर उसको कंपनी दे रही थी, क्योंकि वो बेचारा डॉगी अपने मालिक से सेपरेट हो चुका था। एंड आगे जब उस डॉगी के ओनर वापस आ जाती है तो फिर वो डॉगी भी वापस चला जाता है, जिसको देखते हुए सायुकी केकी से वहाँ पर बोलती है कि उसे भी हमेशा से ही ऐसी फीलिंग चाहिए थी। ये बोलते हुए वो आगे केकी को उसके सर को सहलाने के लिए बोलती है, इसलिए केकी भी उसकी बात को मानते हुए ये सोचते हुए उसके सर को सहलाने लगता है कि शायद से सायुकी को डॉगी स्टाइल का फीलिंग चाहिए। और कुछ वक्त के बाद इसके बदले सायुकी केकी को एक पप्पी देती है और उसको लेकर केकी चुपचाप अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ पर कि मिजुहा उन दोनों के लिए रात का डिनर बना रही थी, इसलिए केकी उसके पास बैठकर उससे ये पूछने लगता है कि क्या उसको पता है कि लास्ट टाइम क्लब रूम से आखिर बार बाहर कौन गया था, जिसके जवाब में मिजुहा वहाँ पर सायुकी का नाम लेती है, जो सुनकर केकी वहाँ पर अगले ही दिन इस बारे में सायुकी से पूछने का फैसला करता है। पर अगले ही दिन उसके कुछ पूछने से पहले ही सायुकी खुद ही वहाँ पर आकर उसको उसके साथ घूमने चलने के लिए पूछ लेती है, इसीलिए केकी भी उसके साथ एक कैफे में घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि बैठकर सायुकी केकी का शुक्रिया अदा करती है उसके क्लब को बंद होने से बचाने के लिए, जो सुनकर केकी को वहाँ पर वो वाला दिन याद आता है जब सायुकी भटकते हुए सारे स्टूडेंट्स के पास जाकर उनको उसके क्लब को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, पर हालांकि उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये देखकर ही केकी ने सायुकी के क्लब को ज्वाइन किया था, इसलिए इसके बदले भी केकी वहाँ पर सायुकी से एक सवाल पूछ लेता है कि कहीं उसको केकी के लिए कुछ अलग फीलिंग्स तो नहीं है, मतलब केकी को देखकर उसको कुछ होता हो। पर इसका जवाब देने की बजाय सायुकी वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है, इसलिए अगले कई दिनों तक केकी सायुकी का पीछा करते रहता है इस सवाल का जवाब जानने के लिए। पर हालांकि सायुकी तो उसको इस तरीके से इग्नोर कर रही थी जैसे कि उसको एड्स हो। इसलिए एक दिन माओ केकी के पास आकर उसको एक तरकीब सिखाती है जो कि औरतों के ऊपर हमेशा काम करती थी, इसलिए उसके एडवाइस को फॉलो करते हुए जब अगली बार केकी सायुकी को देखता है तो फिर वो उसका पीछा करने लगता है और एक सुनसान सी जगह देखकर सायुकी को दीवार के साथ सटाकर उसको दबोच लेता है। तो सायुकी उसको धमकी देते हुए उससे बोलती है कि अगर उसने उसको नहीं छोड़ा तो फिर वो काफी जोर से मदद के लिए चिल्लाएगी, जो सुनकर हमारा केकी वहाँ पर लिजार्ड बनते मतलब लिजरर जो भी होता है यार वो बनते हुए वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर उसने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर वो चिल्लाएगी जरूर, पर मदद के लिए नहीं। आगे वो उससे बोलता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे उसके सीक्रेट के बारे में ऑलरेडी पता है, जिससे सायुकी बोलती है कि क्या उसे ये अजीब नहीं लगता, पर हालांकि केकी उससे बोलता है कि नहीं बल्कि ये तो उसे पसंद है। इसीलिए सायुकी उसे अगले दिन स्कूल के बाद उनके क्लब रूम में अकेले आकर मिलने का बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। तो अगले ही दिन जब केकी अकेले उनके क्लब रूम में जाता है तो फिर सायुकी भी उसको वहाँ पर अकेली मिलती है, जो कि उसको थैंक यू बोलती है उसके सीक्रेट को जानने के बाद भी अजीब रिएक्ट ना करने के लिए, और फिर वो उसको अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलती है, जो सुनकर केकी वहाँ पर डरते हुए अपनी आंखों को बंद करता है क्योंकि उसके मन में यही चल रहा था कि कहीं उसने पिछले दिन के उस मदद में ना चिल्लाने वाली बात को ज्यादा ही सीरियसली तो ना ले लिया। एंड फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो फिर भयंकर उसके सामने खाने के लिए बिल्कुल संतरे छिल कर रखे थे।
और सायुकी ने वहाँ पर अपने गले में एक कुत्ते का पट्टा भी डाल रखा था। ये देखकर बेचारा केकी सदमे में जा नहीं लग रहा था कि सायुकी वहाँ पर उसको ये बोलते हुए और भी ज्यादा सदमे में डाल देती है कि वो उसकी एक पालतू कुतिया बनना चाहती है। ये सुनकर केकी वहाँ पर गिरते पड़ते हुए पीछे हट जाता है और उसको दोबारा से दोहराने के लिए बोलता है कि कहीं उसके कान खराब तो नहीं हो गए। पर सायुकी उससे बोलती है कि उसने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि वो उसकी कुतिया बनना चाहती है और ये तो उसके बचपन का सपना था। बकचोदी मत कर लो। और जैसा उसने पिछले दिन उसको एक कोने में दबोचा था, वो देखकर तो उसको पूरा यकीन हो गया कि वही वो लिजार्ड है जो कि उसके अंदर के जानवर को शांत कर सकता है। जिससे कि केकी को वो दिन याद आता है जब सायुकी ने एक कुत्ते को देखते हुए कहा था कि उसको भी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग चाहिए। बाद में आगे फिर उनकी टीचर ओकिटा केकी को उससे मिलने के लिए बुलाती हैं और जब केकी जाकर उनसे मिलता है तो फिर वो उसको थैंक यू बोलती है क्लब रूम को साफ करने के लिए। पर वो साथ ही साथ वहाँ से जाते हुए उससे ये भी बोलती है कि शायद से वो घर जाते वक्त क्लब रूम को लॉक करना भूल गया था, जबकि केकी को अच्छी तरीके से याद था कि उसने क्लब रूम को बंद करने के बाद ही वो अपने घर गया था। जिससे कि उसके दिमाग में वहाँ पर एक नई थियरी आती है कि जब वो सारा सफाई का सामान ऑफिस में रखने के लिए गया था तब कोई आकर चड्डी के साथ वो लव लेटर उसके टेबल पर रख दिया और जाकर लॉकर के अंदर छुप गया। और जब केकी वापस आकर वो डोर लॉक कर घर चला गया तो फिर अंदर से वो लड़की वो दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। और क्योंकि डोर को बस चाबी से ही लॉक किया जा सकता था जो कि केकी के पास था, इसलिए उस लड़की ने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। उसके बाद वो अपने क्लास में वापस आता है जहाँ पर कि वो माओ से मिलकर उसको थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसके बेहोश हो जाने के बाद वो उसको नर्स के ऑफिस में जो ले गई थी, जहाँ पर कि पहले तो वो उसको उस चड्डी वाली सिंड्रेला के सस्पेक्ट लिस्ट में रखने का सोचता है, पर फिर उसका मन नहीं मानता। और काफी देर तक इस तरीके से घूरने की वजह से माओ सोचती है कि शायद केकी खड़ा होकर वहाँ पर उसके वाटर डैम्स को देखने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो गुस्से में जाकर पकड़कर उसकी नाभि घुमा देती है। आगे फिर हम लाइब्रेरी में देखते हैं कि जब सारी किताबें रखने के लिए यूका वहां से चली जाती है तो फिर केकी अकेला बैठा हुआ था। तभी वहां पर सायुकी आ जाती है जो कि उसके कान में चुपके से आकर काफी सारी अश्लील और छिछोरी बातें करने लग जाती है और सदमे के मारे केकी की भी चीख निकल जाती है, जिससे कि सभी लोग उनको ही देखने लग जाते हैं। तो और ज्यादा तमाशा खड़ा ना हो इसलिए केकी सायुकी को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। पर ये सुनकर सायुकी सोचती है कि अगर वो मना करेगी तो फिर शायद केकी उसको अपने भाले से पनिश करेगा, इसीलिए वो उसके सामने मना करते हुए उससे अपने संतरे रगड़ने लग जाती है उसका मन बदलने के लिए। बट उससे पहले ही वहाँ पर यूका आ जाती है जो कि सायुकी को वहाँ से भगाते हुए उससे बोलती है कि वो दोनों यहाँ पर अपनी अश्लील हरकतें बंद करे, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी है और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है। जिसके जवाब में सायुकी भी उससे लड़ते हुए बोलती है कि उस जैसी छुट्टन लड़की कभी इस फीलिंग को नहीं समझ सकती, क्योंकि वो तो केकी के साथ एक डेट पर भी गई थी और वो वहाँ पर और भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल देती है, जैसे कि उस दिन उसने केकी का हैंड पंप भी उखाड़ा था, बिल्कुल सन्नी पाजी की तरह। ये गरीब की माँ की चुप। ये बोलकर वो वहाँ से चुपचाप भाग जाती है, जो सुनकर यूका बिल्कुल सदमे में थी। इसीलिए वो कंफर्म करने के लिए यूकी से पूछती है कि क्या उसने जो कहा वो सब सच था। पर हालांकि यूकी किसी तरीके से बात को वहाँ पर घुमा देता है, जो सुनकर यूका गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है कि ठीक है, अगर वो सच नहीं बताना चाहता तो कोई बात नहीं। पर हालांकि इसके बदले उसको भी उसे एक डेट पर ले जाना होगा, जिसके लिए कि केकी वहाँ पर मान जाता है। आगे बाद में फिर जब रात को केकी अपने बेड पर लेट कर उस फिशी चड्डी के साथ खेल रहा था और सोच रहा था कि ये किसकी होगी, तभी अचानक से गलती से उसके कमरे में उसकी बहन मिजुहा आ जाती है, जो कि उसको उस चड्डी से खेलते हुए देख लेती है। इसलिए उसको केकी के मेंटल कंडीशन के बारे में काफी ज्यादा कंसर्न्स हो जाते हैं और वो बैठकर वहाँ पर उसकी थेरेपी स्टार्ट कर देती है। तो जब वो केकी से उस चड्डी के बारे में पूछती है तो फिर केकी उसको उसके बारे में नहीं बताता, बल्कि वो उससे अगले दिन यूका के साथ एक डेट के बारे में बताता है और उससे कुछ टिप्स मांगने लग जाता है। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि केकी खड़ा होकर यूका का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर कि जब यूका आती है तो फिर केकी अपने बहन की एडवाइस को फॉलो करता हुआ उसकी तारीफ करता है। उसके बाद उन दोनों की डेट स्टार्ट होती है और यूका उसको लेकर एक अंडरगारमेंट शॉप पे जाती है, जहाँ पर कि केकी उसके चेंजिंग रूम में नहीं झांकता। आगे वो दोनों एक सिनेमा देखने के लिए जाते हैं, पर अंधेरा होने के बावजूद भी केकी उसके साथ कुछ नहीं करता। इसीलिए वापस आते वक्त यूका केकी की तारीफ करते हुए उससे बोलती है कि शायद से उसको
को लड़कियों के साथ काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आज तो वो बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था। जिसके जवाब में केकी बोलता है कि नहीं, ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि सायुकी के साथ तो वो बस घूमने के लिए गया था, वो कोई डेट नहीं थी। ये सुनकर तो युका और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि वो केकी की सबसे पहली डेट थी। इसलिए आगे वो इस खुशी में एक प्राइवेट होटल में जाने का फैसला करते हैं। पता नहीं क्यों, पर वहाँ पर जाने से पहले ही युका उन चीजों के बारे में सोचते हुए इतनी ज्यादा भीग चुकी थी कि उसको सुसु जाना पड़ता है। इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकलता है, जहाँ पर कि वो देख पाता है कि 3 छपरी लौंडे युका को अकेले देखकर उसको परेशान कर रहे थे। तो इसीलिए केकी काफी तेजी से दौड़ते हुए जाता है और युका को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे जब वो एक जगह पर जाकर रुकते हैं तो फिर युका उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, उसको इतनी देर इंतजार करवाने के लिए। पर उल्टा केकी ही वहाँ पर उससे माफी मांगने लग जाता है, क्योंकि वो उसके साथ डेट पर आई थी, यानी कि उसके भरोसे आई थी। इसलिए केकी को युका को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। तो क्या भाई उसके साथ लेडीज बाथरूम में घुस जाता? खैर, इस तरीके से वहाँ पर उन दोनों के बीच में सब सॉल्व हो जाता है। और क्योंकि अभी काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो सीधा ही वहाँ से घर आने लग जाते हैं, जहाँ पर कि बीच में मेट्रो में युका केकी के कंधे पर अपना सर रखकर सो चुकी थी। आगे फिर हमें अगले हफ्ते का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि केकी अपने स्कूल के लंच टाइम में बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसके पास युका का एक मैसेज आता है, जो कि उसको अकेले में स्टोर रूम में मिलने के लिए बुला रही थी। तो ये मैसेज केकी अपने दोस्त शोमा को भी दिखाता है, जो देखकर वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि तेरी तो लॉटरी लग गई बेटे। पर हालांकि केकी तो बेचारा काफी डरा हुआ था कि कहीं वो उसके साथ वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा न कर दे। तो कैसे भी कर काफी हिम्मत जुटाकर केकी अकेले उससे शोरूम में मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि वो यही उम्मीद कर रहा था कि युका उसके सामने कन्फेस करेगी कि उसके लिए वो चड्डी उसने ही रखी थी। पर इसका बजाय युका वहाँ पर सीधा ही उससे ये बोल देती है कि उसे केकी को अपना पालतू कुत्ता बनाना है। जो सुनकर बेचारा केकी फिर से सदमे में चला जाता है, क्योंकि इसी महीने तो उसने एक बंदी को कुतिया बनाई थी, अब वो फिर से एक कुत्ता थोड़ी ना बनेगा। पर उसको और ज्यादा इनकरेज करने के लिए युका वहाँ पर उससे सोचने के लिए बोलती है कि उसका कुत्ता बनने के बाद उसको क्या क्या चीजें तोहफे और रिवॉर्ड में मिलेगी। ये बोलते हुए वो वहाँ पर अपनी वो फिशी चड्डी निकालने लग जाती है और केकी को देती है। पर बेचारा केकी अभी तक भी सदमे में था, इसीलिए वो उससे पूछने लगता है कि क्या वो सही में अपने दिमाग से सोच कर ये बोल रही है या फिर उसको किसी भूत ने पसेस कर रखा है। तो वो युका को मना कर देता है, जो सुनकर युका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसीलिए वो उसको पनिशमेंट देने के लिए वो फिसी सी चड्डी खींचकर उसके मुंह में घुसेड़ देती है और उसके ऊपर चढ़कर उसको जबरदस्ती उसको निगलने के लिए बोलने लगती है। पर हालांकि वो चड्डी उसके गले में ही फंस जाती है और सांस ना ले पाने की वजह से वो बेचारा वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। हे प्रभु। एंड जब दोबारा से उसको होश आता है तो उसको पता चलता है कि वो नर्स के ऑफिस में है और युका ने नर्स को झूठ बोल दिया था कि केकी टॉयलेट में कुछ अश्लील कार्यक्रम करते हुए बेचारा थकावट के मारे बेहोश हो गया था। पर अगले दिन जब वो अपने स्कूल में जाता है तो फिर उसको अपने लॉकर के अंदर एक बड़ा सा संतरे का छिलका मिलता है, जिसको देखकर वो डर के मारे उसको अपने लॉकर में बंद कर देता है कि कहीं गलती से उसके लॉकर में कोई और ये अश्लील चीज ना देख ले। इसलिए बाद में वो जाकर युका से मिलता है और उससे पूछता है कि वो ऐसा उसके साथ क्यों कर रही है, वो अपने अंडरगारमेंट्स उसके पास भेजकर क्या साबित करना चाहती है। जिसके जवाब में युका बोलती है कि वो कुछ साबित नहीं करना चाहती, वो बस चाहती है कि केकी उसका पालतू कुत्ता बन जाए। एंड आज का वो मेलोन का छिलका भी केकी का अगला तोहफा था। पर ये वाला छिलका तो उसका है ही नहीं, क्योंकि ये छिलका वो खास उसी नर्स के पास से मांग कर लाई थी, बिकॉज उसके तो इतने बड़े है ही नहीं कि ये छिलका उसका फिट आ जाए। पर ये फील करवाने के लिए कि ये उसका ही है, इसलिए उसने भी आज छिलका नहीं लगाया था। साथ ही साथ वो उससे ये भी बोलती है कि वो उसको इस तरीके से ना देखे, वरना उसको काफी ज्यादा शर्म आती है। पर ये सुनकर केकी भड़क जाता है और उससे गुस्से में बोलने लगता है कि कल जब वो उसके गले में अपनी चड्डी घुसेड़ रही थी तब उसको शर्म क्यों नहीं आई। खैर, उसकी इन सारी हरकतों को देख कर केकी को वहाँ पर युका के ऊपर भी शक होने लग जाता है कि कहीं वो चड्डी वाली सिंड्रेला वही तो नहीं। इसलिए इससे पहले कि युका उसके साथ वहाँ पर और भी कुछ कर डालती, वो वहाँ से इतनी तेजी से भाग जाता है कि वो बेचारा फ्लैश को भी हरा दे, क्योंकि उसको अपने लॉकर के अंदर एक फोटो मिलती है जिसके के अंदर केकी और सायुकी थी और सायुकी उसके ऊपर काफी अलग तरीके से चढ़ी हुई थी। एंड उस फोटो के पीछे उनके क्लब रूम में आकर उससे मिलने के लिए लिखा गया था। इसलिए केकी काफी तेजी से उनके क्लब रूम में पहुंचता है, जहाँ पर कि वो सायुकी को देख पाता है जो कि एक अजीब से मेड कॉस्ट्यूम में थी और वो कॉस्ट्यूम इतनी टाइट थी कि उसके मेलोन्स तो ऑलमोस्ट बाहर गिर ही गए थे।
ये देख कर केकी फिर से सदमे में वहाँ से जाने लग जाता है, पर सायुकी उसको किसी तरीके से रोकती है और उससे बोलती है कि वो जैसा सोच रहा है उसने उसको उस चीज के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया है। हालांकि स्टार्टिंग में तो उसका प्लान वही था केकी से पहाड़ की खुदाई करवाने के लिए। ये बोलकर वो उसको अपना पिछवाड़ा उसको अपने पीछे का हाथ दिखाती है जो कि हैंडकफ से बंधे हुए थे, और उससे बोलती है कि उसने ज्यादा ही एक्साइटमेंट में अपने हाथ बांध लिए और उसकी चाबी उसने गलती से अपने बैलून्स के बीच में गिरा दी, इसलिए उसको अपने हाथ छुड़वाने के लिए उसकी मदद चाहिए। यानी कि केकी को पहाड़ की खुदाई तो करनी ही पड़ेगी, एक पहाड़ की नहीं तो दूसरे की सही। तो केकी फिर वहाँ से ये बोलते हुए जाने की कोशिश करता है कि उसकी मदद के लिए वो किसी लड़की को ढूंढ कर लाता है, पर सायुकी उसको ये बोलते हुए रोक लेती है कि उसको काफी तेजी से सुसु लगी है और अगर उसने ज्यादा देर की तो फिर बाढ़ आ सकती है। इसीलिए फिर मजबूरी में केकी वहाँ पर अपने दिमाग और होली सॉर्ड को शट डाउन कर उन दो हेवंस के बीच में चाबी को ढूंढता है, और उसके हाथ खोलने के बाद सायुकी आकर उसको थैंक यू बोलती है, पर केकी उससे वहाँ पर पूछता है कि वो उसको उसकी फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल क्यों कर रही है। तब सायुकी बताती है क्योंकि वो काफी दिनों से उससे मिलने के लिए ही नहीं आया है, इसलिए मजबूरी में उसको बुलाने के लिए ये ब्लैकमेल की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ी, इसीलिए वो उसको अपनी पालतू बना ले और फिर वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। ये सुनकर केकी के अच्छे मन और बुरे मन के बीच में लड़ाई होने लग जाती है कि उन्हें ऑफर लेना चाहिए या नहीं, पर सुन ही उनको ये रियलाइज हो जाता है कि ये ऑफर तो इतना अच्छा है कि इसको कोई मना ही नहीं कर सकता। पर केकी वहाँ पर एक ही बारी में वहाँ से काफी तेजी से भाग जाता है। उसके बाद आगे फिर अगले दिन जब केकी उनके स्कूल के बाद उनके क्लब रूम की तरफ जा रहा था तो फिर बीच में ही यूका आकर उसको पकड़ लेती है और उसकी आंखों को बंद करते हुए उसको ये धमकी देती है कि उसे अपनी आंखें नहीं खोलनी है क्योंकि उसने कुछ कपड़े ही नहीं पहने हुए। इसलिए मजबूरी में केकी को यूका के साथ आंखें बंद कर ही चलना पड़ता है, और यूका उसको एक सुनसान सी क्लास में ले जाती है और उसको एक चेयर में बैठाकर कस के बांध देती है। एंड जब केकी अपनी आंखें खोलता है तो फिर पता चलता है कि यूका तो उससे झूठ बोल रही थी क्योंकि उसने सारे कपड़े पहन रखे थे। पर अब सवाल ये आता है कि यूका ने उसको वहाँ पर लाकर क्यों बांध दिया, क्योंकि दरअसल उसको पता चल चुका था कि केकी उनके क्लब रूम में सायुकी से मिलने के लिए जा रहा था, वो भी उसको बिना बताए हुए। इसीलिए इसके पनिशमेंट के लिए यूका फिर वहाँ पर अपनी सॉक्स निकालने लग जाती है, क्योंकि क्या वो इस बार उसको पनिश करने के लिए अपनी सॉक्स उसके गले में डालने वाली थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार तो वो अपनी पूरी खड़ी टांग उसके गले में डालना चाहती थी। इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। पर इससे पहले कि वो टांग केकी के गले में जा पाता, वहाँ पर सायुकी पहुँच जाती है जो कि यूका से लड़ते हुए उससे ये बोलती है कि वो उसके मास्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसी तरीके से फिर उन दोनों के बीच में वहाँ पर लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि एक बोल रही थी कि वो अपने पेट के साथ जो चाहे वो कर सकती है एंड दूसरी बोल रही थी कि वो उसके मास्टर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जो कि वो न चाहते हो। तो उस दिन केकी का कांड तो हो ही जाता, पर बीच में माओ आकर केकी को वहाँ से बचा कर ले जाती है और लेकर केकी को डांटते हुए वो ये समझाती है कि वो उनके सामने खुद को इतना वीक क्यों दिखाता है, और केकी उससे पूछता है कि वो जो भी करे उससे उसको क्या फर्क पड़ता है, जिसके जवाब में माओ बोलती है क्योंकि वो उसको परेशान नहीं देखना चाहती। तो इन चीजों के ऊपर और ज्यादा बातचीत करने के लिए केकी अगले ही दिन माओ को उसके साथ एक आर्केड शॉप पर चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो मान भी जाती है क्योंकि उनके साथ उनका दोस्त शोमा भी जाने वाला था। आगे फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जब केकी अपने स्कूल जाता है तो लॉकर के पास ही उससे मिलने के लिए यूका आती है, जो कि उससे माफी मांगते हुए उससे बोलती है कि कल उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया था, इसीलिए आज से ही वो उससे रफ बिहेव नहीं करेगी और अच्छे से पेश आएगी। आगे केकी फिर वहाँ से सायुकी से मिलने के लिए उनके क्लब रूम में जाता है, जहाँ पर कि सायुकी भी उससे माफी मांगती है और उससे बोलती है कि उसने भी उसको कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही परेशान कर रखा है, इसलिए वो फिक्र ना करे, अब से वो उसको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। और जब उस दिन के शाम को केकी, शोमा और माओ एक आर्केड शॉप पर जाते हैं तो फिर गेम खेलते हुए केकी गलती से नीचे गिर जाता है, जिसको बचाने के चक्कर में शोमा भी उसके ऊपर गिर जाता है और उस पोज में माओ वहाँ पर उनकी काफी सारी फोटोज खींच लेती है, जो देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में ही नहीं आता। पर फिर उन्हें पता चलता है कि माओ एक काफी अलग किस्म की पर्सन है और उसको लॉन्डो की तलवारबाजी देखने का शौक है, अब होली सॉर्ड की तलवारबाजी, इसीलिए वो केकी का टाका शोमा से भिड़वाना चाहती थी। दिन आगे फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि केकी अपने टीचर के पास जा रहा था ये पूछने के लिए कि उस दिन कौन कौन उस क्लब रूम वाली बिल्डिंग में था, ताकि वो एक अच्छी सस्पेक्ट की लिस्ट बना सके। पर उनके टीचर के पास जाते हुए ही उसकी मुलाकात उनके वाइस प्रेसिडेंट आयानो से हो जाती है, जो कि काफी सारे पेपर्स को लेकर कहीं पर जा रही थी। पर सीढ़ियों के पास एक पेपर के उड़ जाने की वजह से आयानो का बैलेंस बिगड़ जाता है और
वो गिरने लग जाती है, जो देखकर उसको बचाने के लिए केकी छलांग मारकर उसके नीचे आ जाता है, जिससे कि आयानो को काफी सॉफ्ट लैंडिंग मिलती है, जिससे केकी की कमर टूट जाती है, पर हालांकि उसका कुछ और कहीं और से जुड़ चुका था। तो फिर केकी आयानो को उसके ऊपर से हटने के लिए बोलता है, पर आयानो उसको मना कर देती है क्योंकि उसको केकी की खुशबू काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। पर जैसे तैसे केकी फिर वहां से अपनी जान छुड़ाकर उनके टीचर ओकीटा के पास पहुंच जाता है, जहां पर कि वो उनसे वो सवाल पूछता है कि जिस दिन वो लोग क्लब रूम की सफाई कर रहे थे उस दिन उस वाले बिल्डिंग में कौन कौन थे, जिसके जवाब में उनकी टीचर ओकीटा बोलती है कि सिर्फ तुम ही लोग थे जो कि उस क्लब रूम की सफाई कर रहे थे, और साथ ही साथ आयानो भी थी जो कि स्टूडेंट्स के पेपर्स को लेने के लिए उस दिन उस बिल्डिंग में गई थी। अब तो मुझे ये शक होने लगा है कि कहीं वो छड्डी उनके टीचर ओकीटा ने ही तो नहीं रखी थी वहाँ पे। ये क्या बात करता है यार। खैर ये जवाब सुनने के बाद वहाँ पर केकी के दिमाग में आयानो के ऊपर भी शक आने लगता है कि कहीं वो सिंड्रेला वही तो नहीं। और जब वो आगे बाहर बेंच के ऊपर बैठकर इन्हीं सब चीजों के बारे में ही सोच रहा था कि तभी अचानक से उसके पीछे आयानो आ जाती है, जिसको देखकर केकी तो डर जाता है और आयानो वहाँ पर काफी देर तक शर्माने के बाद उससे बोलती है कि वो बस यहाँ पर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आई है, सीढ़ियों के पास उसके नीचे वाले कुशन बनकर उसको बचाने के लिए। ये बोलते हुए वो वहाँ पर एज ए थैंक यू के तौर पर केकी के लिए कुछ बिस्कुट्स निकाल कर देती है, जिनको लेकर केकी खाने लग जाता है और बोलता है कि ये बिस्कुट्स काफी अच्छे हैं, पर हालांकि साथ में कुछ पीने को होता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। ये सुनकर आयानो सरकते हुए केकी के पास आती है और उसके मुंह के सामने बोलती है कि हाँ बिल्कुल, बिस्कुट्स तो दूध के साथ ही खाया जाता है। ये सुनकर केकी बहुत ही भयंकर लेवल का डरते हुए पीछे हट जाता है, क्योंकि आयानो के हाथ में कहीं से कहीं तक दूध की बोतल दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वो उसको थैंक यू बोलते हुए क्लास के लिए जाने लग जाता है, क्योंकि उसको ये डर लग रहा था कि कहीं वो अपने अमूल मिल्क फैक्ट्री से मिल्क ना निकाल दे। और केके के जाने से पहले आयानो आकर उसको हक करती है, ये बोलते हुए कि उसको उसकी खुशबू काफी ज्यादा पसंद है। फिर आगे अगले ही हफ्ते उनके स्कूल की तरफ से एक समाज सेवा करने की बारी आती है। इसी वजह से वो लोग एक रिवर साइड की सफाई करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो सभी लोग अपने अपने टीम बना लेते हैं। एंड केकी के टीम में सायुकी और आयानो आ चुके थे, तो वो लोग सफाई करने के लिए जाने लग जाते हैं, जहाँ पर कि आयानो केकी के कुछ ज्यादा ही नजदीक चल रही थी। इसीलिए सायुकी चिढ़कर आयानो को केकी से दूर रहने के लिए बोलती है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि आयानो केकी से चिपकने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर तो आयानो और भी ज्यादा गुस्से में रगड़ने लग जाती है, जिसके जवाब में सायुकी बोलती है कि इसका कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि केकी को बड़े पसंद है। जिसके जवाब में आयानो बोलती है कि बड़े भद्दे चीजों के बजाय लोगों को सिमेट्रिकल चीजें ज्यादा पसंद आती है। खैर वो लोग वहाँ पर समाज सेवा करने आए थे, ना कि कुट्ठा बनाने, इसीलिए वो लोग वहाँ पर साफ सफाई में जुट जाते हैं। जिस बीच सायुकी केकी के पास आकर उसको चलकर कुछ कचरे को उठाने में उसकी मदद करने के लिए बोलती है, पर जब केकी उसके साथ जाता है तो फिर वो वहाँ पर उसको एक ब्रिज के नीचे ले जाती है, जहाँ पर कि कचरे के नाम पर सिर्फ सायुकी ही थी। और वो केकी के सामने वहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है कि थोड़ा सा अकेला वक्त बिताने के लिए उसने ये बहाना बनाकर उसको बुलाया। और इससे पहले कि केकी वहाँ से जा पाता, वो झपट कर उसको एक कोने में दबोच लेती है, जो कि उसने केकी से ही सीखा था। और फिर वो उसके चेहरे को चाटने लग जाती है, बिल्कुल किसी की तरह, जिससे कि केकी को वहाँ पर एक सिमिलर इंसिडेंट की याद आ जाती है। जब वो एक छोटा बच्चा था और अपने दादाजी के घर घूमने के लिए गया था, तो फिर उसको वहाँ पर एक कुत्ते ने बिल्कुल ऐसा ही पकड़ लिया था। इसलिए उसके दद्दू ने वहाँ पर उसको एक तगड़ी टेक्निक बताई थी ऐसे बीस्ट से बचने के लिए। तो उसी टेक्निक का इस्तेमाल केकी सायुकी के ऊपर करता है और उसके आटे के कट्टे के ऊपर हाथ रखकर ऐसा घुमाता है कि वो आटा गूंद कर वहाँ पर तो छोले भटूरे बना डालता है, जिससे कि सायुकी उससे दूर हट जाती है। इसलिए केकी जाकर उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। पर सायुकी उल्टा उसको ही थैंक्स बोलते हुए कहती है कि उसने अपने मास्टर वाले रोल को बिल्कुल परफेक्टली निभाया है। और क्योंकि वो लोग वहाँ पर समाज सेवा करने के लिए आए थे, ना कि लौंडियाबाजी, इसीलिए वो लोग उस रिवर साइड को साफ भी कर देते हैं साथ ही साथ। तो उसके बाद फिर हमें आगे वहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि केकी सुबह सुबह उठने के बाद उस पिंक चड्डी से खेल रहा था ताकि उसका आगे का दिन शुभ गुजरे। फिर वो
वो अपने बेड से उठकर बाथरूम में जाने लगता है ताकि वो मूत सके, तो वहाँ पर वो जाकर देखता है कि मिजुहा अपने कपड़े बदल रही थी, जिसको देखकर वो हैरानी के मारे वहीं पर जम जाता है। इसीलिए थोड़ी देर बाद मिजुहा ही खुद वहाँ पर उससे पूछ लेती है कि क्या वो यहाँ पर सिर्फ उसको घूरने के लिए आया है। इसीलिए केकी वहाँ से माफी मांगते हुए वापस चला जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि केकी और मिजुहा बैठकर बातचीत कर रहे थे, जहाँ पर कि केकी अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को जानने के लिए उससे इनडायरेक्टली सवाल पूछता है कि वो क्या करेगी अगर वो किसी लड़की को अपनी पेट बनाना चाहे। तो फिर मिजुहा इसके जवाब में बोलती है कि वो पुलिस को कॉल करेगी। और अगले सवाल में केकी पूछता है कि क्या होगा अगर वो किसी लड़की का पेट बनना चाहे खुद। तो इसके जवाब में भी मिजुहा बोलती है कि वो फिर से पुलिस को ही कॉल करेगी, जिससे कि केकी को उसका जवाब मिल जाता है। फिर वहाँ पर उनके घर का डोरबेल रिंग होता है, जहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि सायुकी आई हुई थी और वो केकी से बोलती है कि वो यहाँ पर कुछ स्टडीज करने के लिए आई है, स्टडी मटेरियल्स। और जब वो दोनों जाकर केकी के कमरे में बैठते हैं तो फिर सायुकी सीधा ही वहाँ पर एक डॉगी कॉस्ट्यूम पहनने लग जाती है और वो केकी से बोलती है कि वो उससे काफी दिनों तक मिलने के लिए ही नहीं आया था, इसीलिए वो यहाँ पर उससे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट लेने के लिए आई है। और जब केकी उसको मना करते हुए वहाँ से चुपचाप भाग जाने के लिए बोलता है तो फिर सायुकी अपने बैग से वहाँ पर एक ठौर की किताब निकालती है और उससे वो केकी को धमकी देते हुए बोलती है कि ये किताब वो ले जाकर मिजुहा को दिखा देगी, क्योंकि वो किताब उसने केकी के कमरे से ही चुराई थी। इसीलिए मजबूरी में केकी को बेचारे को उसकी बात को मानना पड़ता है और वो वहाँ पर सिर्फ आटा गुंदवाने आई थी। यानी कि पिछली बार केकी ने जो उसके आटे से छोले भटूरे बनाए थे वो इतने बढ़िया बने थे, इसीलिए वो फिर से आज यहाँ पर अपने आटे गुंदवाने आई थी। और जब उन आटों से बढ़िया भटूरे बन जाते हैं तो उसके रिवॉर्ड के तौर पर सायुकी वहाँ पर उसको मेलन्स के बीच में दबा लेती है, बिकॉज फ्रूट्स के साथ भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। पर गड़बड़ वहाँ पर ये हो जाती है कि उसी वक्त ही वहाँ पर मिजुहा उन दोनों के लिए चाय लेकर आ जाती है और वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा था वो देखने के बाद तो वहाँ पर उसकी चाय क्या जहर खाने की नौबत आ गई थी। इसलिए जैसे तैसे कर करके कि वहाँ से सायुकी को समझा बुझा कर वापस भेज देता है और जाकर उसकी बहन को समझाने लगता है कि उसने जो कुछ भी देखा वैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा था, जिस पर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल था। पर फिर भी वो उस पर यकीन कर उसको माफ कर देती है। पर तभी फिर से वहाँ पर उनका डोरबेल रिंग करता है और इस बार स्टडीज करने के लिए उनके घर यूका आई थी। इसीलिए केकी जब जाकर उससे बात करता है तो फिर वो अपने बैग से वहाँ पर एक बनी कॉस्ट्यूम निकालती है, जो देख कर केकी वहाँ पर सोचता है कि शायद ये भी यहाँ पर अपना आटा गुंदवाने आई है। पर हालांकि वो तो वहाँ पर अपने नहीं बल्कि केकी के आटे गुंदवाने के लिए आई थी, क्योंकि वो वाला बनी कॉस्ट्यूम वो उसके लिए ही लाई थी। पर जब केकी उसको पहनने के लिए मना करता है तो फिर वो भी अपने बैग से एक वैसी ही ठौर की किताब निकालती है जो कि उसने भी केकी के कमरे से चुराए थे। इसलिए मजबूरी में केकी को उसकी बात वहाँ पर माननी पड़ती है और ये देख कर के उसका स्लेव उसके ऑर्डर्स को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। इसलिए ये देखकर वो केकी को एक रिवॉर्ड देने का फैसला करती है और अपनी कच्छी निकालने लग जाती है ताकि वो फिर से इस बार उसको उसके गले में फंसा सके। पर गले की बजाय वो उसके पैर में ही अटक जाता है और वो जाकर केकी के ऊपर गिर जाती है। और अफसोस कि ठीक उसी वक्त ही फिर से वहाँ पर मिजुहा आ जाती है जो कि उन दोनों को ऐसे देख लेती है। इसलिए दोबारा केकी यूका को वहाँ से वापस भेजकर मिजुहा को समझाने के लिए बैठ जाता है, पर इस बार तो वो कुछ भी सुनने की हालत में ही नहीं थी। तो आगे उसके बाद फिर हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक जगह केकी काफी उदास होकर बैठा था। तभी उसके पास वहाँ पर उसकी बहन मिजुहा आती है जो कि उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है। पर हालांकि तभी पता नहीं अचानक से केकी को वहाँ पर क्या हो जाता है, वो ठरकी बनते हुए वहाँ पर मिजुहा का ही कंफर्ट निकाल लेता है। यानी कि एक झटके में ही वो उसके स्कर्ट को पकड़कर ऊपर उड़ा देता है और वो देखता है कि वो सिंड्रेला वाली चड्डी तो मिजुहा ने पहन रखी है, क्योंकि दरअसल सायुकी और यूका के आने के बाद से ही उसके कमरे से वो सिंड्रेला वाली चड्डी गायब हो चुकी थी। जिससे पहले तो उसे शक हुआ कि कहीं सायुकी या फिर यूका तो वो चड्डी चुरा कर नहीं ले गई। पर हालांकि काफी महीनों के रिसर्च के बाद उसे पता चला कि वो चड्डी तो उन दोनों में से किसी के भी पास नहीं है, और क्योंकि उनके घर में उसके अलावा सिर्फ मिजुहा ही रहती है तो फिर पक्का वो चड्डी मिजुहा के ही पास हो सकती है। इसलिए ये सुनकर फिर मिजुहा केकी के सामने अपने प्यार का इजहार करती है, पर केकी उसको मना करते हुए बोलता है कि ये तो पूरी तरीके से इलीगल है क्योंकि वो उसकी सिस्टर है, ये कैसे हो सकता है। पर तब मिजुहा केकी को अच्छी तरीके से याद करने को बोलती है, जिससे कि केकी को याद आता है कि मिजुहा एक दूसरे फैमिली के साथ थी। और तब उसको रियलाइज होता है कि मिजुहा तो उसकी बहन कभी थी ही नहीं, क्योंकि वो उनके पड़ोसी की लड़की थी और एक हादसे के चलते उनकी पूरी फैमिली वाइप आउट हो गई थी। इसीलिए उसी दिन से ही केकी के फैमिली ने मिजुहा को पालना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए मिजुहा वहाँ पर अपनी सफाई में बोलती है कि ये बिल्कुल भी इलीगल
इलीगल नहीं है। पर हालांकि केकी तब भी उसको मना कर देता है, ये बोलते हुए कि अब भी वो उसको अपनी एक सिस्टर की तरह ही देखता है। पर उसको दुखी देख कर केकी उससे बोलता है कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए एक परफेक्ट लड़का ढूंढने के लिए हर वो कोशिश करेगा जो कि वो कर सकता है। जो सुनकर मिजुहा भी राजी हो जाती है। और गाइस, इसी के ही साथ ये वाली कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो फिर प्लीज जाकर मेरे पिछले 2-3 वीडियोस को भी देख लो, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल मरने की हालत में है। एंड ऑल्सो तुम सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये न्यू ईयर 2025 काफी अच्छा गुजरे।